सभी साथियों को जय भीम। आज भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू किया गया है। आज एक उन बच्चों के लिए किया है कि एक भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना बच्चों के पास एक दुआरी इटमा के पास एक गांव है, दुआरी इटमा के पास एक गांव है, वहाँ पे कोई ना स्कूल है बच्चों के लिए, ना किसी प्रकार का कुछ बच्चे एक खुले में पढ़ रहे हैं। मास्टर एक मतलब खुले में पढ़ा के ना विद्यालय है, ना भवन है, ना कुछ नहीं है। बस लड़कों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जब तक ये धरना प्रदर्शन जब तक पूरा बिल्डिंग क्लियर के लिखित तौर पे अपने एसडीएम साहब नहीं दे पाएंगे, जब तक हम इन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर नहीं चलेगा तो लास्ट में यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए हम राजी होंगे। तो राहुल भाई से पूछना चाहूंगा कि ये आप कैसे सुझाव हुआ, क्या आप उसी गांव के हैं तो आप बताएं कि क्या कैसा हो रहा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पिछली 15 तारीख को हम लोगों ने नागौर एसडीएम जितेंद्र वर्मा जी को ज्ञापन दिया था और उन्होंने 1 महीना का आश्वासन दिया था कि 1 महीने के बाद विद्यालय भवन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात हमको अनिश्चितकालीन धरना में बैठने के लिए आना पड़ा और मजबूर हुए। और अगर हमारी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहेंगे। आज तो कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं, तो आज पूरी रात हम लोग यहीं बैठेंगे और हो सकता है अगर कल भी अगर सुनवाई नहीं की जाती है तो कल भी हम लोग बैठेंगे, जब तक हमारी बातों को और बच्चों के भविष्य को देखते हुए और उनके सम्मान के लिए हम लोग बैठे रहेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और महेश भैया आप जी का धन्यवाद करते हैं। तो राहुल भाई ने बताया कि यहाँ की ना कोई, क्योंकि यहाँ विधायक प्रतिमा बागरी जी को दिया गया है प्रेजेंट तौर पे, वो का नाम से मंत्री भी है ना, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे जा रहा है कि मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, किस स्तर से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। मतलब कोई भी प्रकार का कुछ नहीं दिया। एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया गया, तहसीलदार को दिया गया, कोई भी प्रकार का कोई भी वहाँ का व्यवस्था नहीं की जा रही। तो आज हमारे बच्चों का के प्रति एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अनिश्चितकालीन के लिए रहेगा। अगर नहीं होता तो फिर भूख हड़ताल के लिए भी किया जाएगा। अब ये कल होता है, परसों होता है, कब होता है वो अब कर्मचारियों के ऊपर अभी तो आए नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो सुनील भाई आप क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो हमेशा ही समाज के साथ रहे हैं और राहुल भाई भी हैं। जैसा कि हमारा धरना तब तक चालू रहेगा, पर एसडीएम साहब यहाँ आ भी जाएं, बोल दें कि हम कल से काम चालू करा देंगे, तब भी हम ना उठेंगे जब तक काम चालू ना हो जाएगा। जब हम देख लेंगे अपने सामने से कि हाँ आज से काम चालू हो गए, जब ही हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बंद होगा। और बाकी नहीं तो और इसके आगे अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, ना वहाँ का काम हो रहा, तो भूख हड़ताल हम अगले हफ्ते से चालू करेंगे। इसके साथ हमारे जितेंद्र भाई भी हैं जो भीम आर्मी के वर्तमान में तहसील संयोजक हैं। तो आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? सर मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे बीच में आकर के जो हमारा स्टेटमेंट लेने के लिए तैयार हुए, क्योंकि हम आज सुबह 12 बजे से बैठे हुए हैं, जिसमें कि अभी तक कोई आज तो वैसे छुट्टी भी है, आज तो कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी भी यहाँ भी नहीं आया है। और हम लोग इस धरने में बैठे हुए हैं कि जो हमारे जिसे कहते हैं भविष्य की जड़ जो होती है, जो हमारा उठने का जिसे जरिया कहते हैं, कॉलम कहते हैं, वो हमारा कॉलम ही कमज़ोर किया जा रहा है। क्योंकि हमारे स्कूल के कॉलम ही खड़े नहीं है तो हमारा भविष्य का जो कॉलम कमज़ोर हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी स्कूल है उसे सही तरीके से निर्माण करवाया जाए और हमारे एसडीएम साहब और जो तहसीलदार हैं, पटवारी सर हैं और हमारे जो प्रतिमा बागरी जी हैं, मंत्री जी, वो सब शिक्षा की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर शिक्षा पे ध्यान नहीं दें तो जो हमारे शोषित पीड़ित बच्चे हैं, जो परिवार हैं, गरीब परिवार, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और हमारा समाज धीरे धीरे अकाल की ओर प्रस्थान करेगा।
तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा है, जो हमारी मांगे हैं स्कूल की, उस पे हम माननीय एसडीएम साहब से और सम्मानीय अधिकारियों से, जो हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ पे हैं, तो उनसे यही चाहूँगा कि हमारी शिक्षा को थोड़ा सा ध्यान दें। और जो एक वहाँ स्कूल की इतना की बात नहीं है, ये हमारे जो लगभग 93 पंचायत लगभग एक तहसील में आती हैं, लगभग तहसील में, तो 93 पंचायतों में प्राथमिक स्कूल जो हैं, बहुत सी कुछ स्थिति ऐसी है कि ना कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ आती हैं। एक गाँव की बात नहीं कि एक गाँव की बात है। हम ये चाहते हैं कि सभी गाँवों को थोड़ा-सा निरीक्षण करके और शिक्षा के ऊपर थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखें। एसडीएम साहब और कलेक्टर महोदय से भी हम ये चाहते हैं कि थोड़ा-सा विशेष ध्यान दे करके एक अभियान चलाया जाए, कि शिक्षा के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। जो सरकारी कर्मचारी जो टीचर हैं हमारे, वो भी समय से आकर के और समय से बच्चों को ध्यान दें। तो एसडीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब से यही मांग करूंगा कि बच्चों के प्रति जो एक मांग है वो पूरा जल्दी से जल्द करें, ताकि किसी बच्चों का वहाँ सही ढंग से शिक्षा मिल सके और आगे जाके वो अपना अच्छे से शिक्षा लेकर और पढ़ाई आगे अपन बनाएं, भविष्य बनाएं। तो माननीय एसडीएम साहब से यही मेरी गुजारिश है कि आए अपना वो करें। धन्यवाद।